दौरा, बारिश से फसलों के नुकसान का करेंगे निरीक्षण, प्रशासनिक अधिकारियों ने की तैयारी पूरी। प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा वसूली पर सीएम सख्त, कोरोना में मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन मरीजों को लूटने की अनुमति नहीं। इंदौर में मुख्यमंत्री का बिजली बिल को लेकर के बड़ा ऐलान, बढ़े हुए पुराने बिजली बिलों की नहीं होगी वसूली। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन, सोनिया राहुल बनेंगे गवाह, 270 करोड़ की लागत से 51 एकड़ में नया भवन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से की बैठक, बाढ़ की स्थिति के बारे में ली जानकारी। नीट और जो एग्जाम पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, सही निर्णय नहीं है कोरोना काल में परीक्षा कराना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। सेना बुलाई गई है, हमारे आर्मी के जवानों को भी पहुंचने में समय लग रहा है, रास्ते जगह जगह से बंद है, लेकिन भरसक प्रयास कर रहे हैं कि सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के कारण पहुंचे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी पूरी तरह से लगी हुई है। हमारे कई नगरों में, होशंगाबाद, बरेली, साहेबगंज, नर्मदा के किनारे के अनेकों गांव, कस्बे, सहायक नदियों के कारण नर्मदा जी की कई जगह दिक्कत है। भाई और बहनों, संकट का समय है ये, लेकिन इसमें धीरज रखना है। मैंने स्वयं अपने कार्यालय को कंट्रोल रूम बना लिया है, लगातार लोगों से मैं बात कर रहा हूं, प्रशासन भी मुस्तैद है। रात भर मैं भी बैठूंगा। मेरी यही प्रार्थना है, घबराएं ना, संयम और धैर्य रखें, हर संभव सहायता की जाएगी। और प्रिय बहनों, भाइयों को, बच्चों को सुरक्षित निकालने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी सभी समाज सेवियों से अपील है, हमारे नौजवान साथियों से अपील है, विभिन्न संस्थाओं से अपील है कि संकट के समय बचाव और राहत के कार्यों में वो प्रशासन के साथ जुटे। भोजन, पानी, चाय इत्यादि की व्यवस्था भी प्रशासन के साथ मिलकर सभी समाज सेवी, उत्साही नौजवान, विभिन्न संगठन करें। पूरी हिम्मत के साथ हम इस प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करेंगे और इसमें से सुरक्षित निकलेंगे। धैर्य रखिए। मेरी पूरी टीम, मैं स्वयं राहत और बचाव के कामों की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा हूं। ईश्वर की कृपा से, नर्मदा मैया की कृपा से सब ठीक होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। जिस तरीके से वहां पर बाढ़ से बुरा हाल है, वहां पर लगातार सहायता पहुंचाई जा रही है और लगातार मुख्यमंत्री खुद ही वहां पर सभी चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रुक करते हैं अब खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज नवा रायगढ़ में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवीन भवन के निर्माण के लिए बटन दबाकर के सजावट का अनावरण किया है। वहीं
इस दौरान इस भूमि पूजन कार्यक्रम में नई दिल्ली से सांसद सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा जी भी जुड़े। आपको बता दें कि भूमि पूजन कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मढ़ावी सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, संसदीय सचिव, विधायकगण सहित अनेक जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। कोरबा में बीजेपी के नए जिला अध्यक्ष राजीव सिंह का भव्य स्वागत हुआ है। कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य को अपना काम पूरी निष्ठा एवं कर्मठता से पूर्ण करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वो उसको बखूबी से निभाएंगे। तो मैंने उसमें भी कहा था कि अगर अभी आज के दिन में अगर कोरबा को अगर मैं टापू बोलूं तो कभी गलत नहीं बोलूंगा। चारों तरफ से रोड पूरी ही खराब हो चुकी है। कोरबा का व्यक्ति बाकी मोंगरा जाना चाहे तो 4 बार सोचता है, बाकी मोंगरा का व्यक्ति कोरबा जाना चाहे तो 4 बार सोचता है। तो इसके लिए ज़रूर ही अगर सरकार जो सत्ता में है, जो शासन कर रहे हैं, उन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे और वो अगर सड़क वगैरह को ठीक नहीं करती है तो जल्द ही जल्द आपको हमारी पूरे नेतृत्व संगठन की तरफ से एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। कोरिया के भरतपुर में वन परिक्षेत्र बहरासी में झुली जंगल में हाथियों के झुंड को देखा गया। एक साथ हाथियों का देख करके लोगों में डर का माहौल बन गया। हाथियों द्वारा कहीं खेत तो कहीं किसी के घर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वन विभाग का अमला हाथियों की निगरानी में लगा हुआ है। हाथियों के झुंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने किसी से भी बाहर न घूमने की अपील करी है। रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं का वीडियो वायरल होने के बाद फिर हंगामा खड़ा हो गया है। केआईटी कॉलेज के कोविड अस्पताल में मरीजों को मिले नाश्ते में कीड़े निकले तो मरीजों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस अस्पताल की बद इंतजामिया अब जग जाहिर हो चुकी है। ऐसे में अब आज फिर से मरीजों ने हंगामा किया है तो कलेक्टर ने तत्काल एक्शन लेते हुए खाना सप्लाई करने वाले व्यक्ति को हटा दिया है। रायपुर में खेल मंत्री उमेश पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के ख्याति प्राप्त विभिन्न खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों से बातचीत करी है। पटेल ने राज्य के सभी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खेल दिवस की बधाई भी दी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों में खेल गतिविधियों के संचालन में बाधा आई है। खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को भी स्थगित कर दिया गया है। इसलिए छत्तीसगढ़ में खेल दिवस पर आयोजित होने वाले पुरस्कार अलंकरण समारोह को स्थगित रखा गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में अस्पताल के डॉक्टर शराब के नशे में धुत मिले। नशे की हालत में डॉक्टर साहब ने मुर्दे में भी जान डालने की बात कही। हालांकि डॉक्टर साहब की तमाम कोशिशों के बाद भी मरीजों की मौत हो गई। डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कर सकता हूँ और मुर्दा आदमी को जिंदा घोषित कर सकता हूँ। जी सर। घोषित कर सकता हूँ और मुर्दा आदमी को जिंदा घोषित कर सकता हूँ। जी सर। मैं मुर्दे में भी जान डाल सकता हूँ। समझे, ये शब्द है इस डॉक्टर के। देखिए इस डॉक्टर की करतूत, जिसे धरती का भगवान कहा जाता है।
डॉक्टर पर नशा इस कदर हावी है कि किसी की जान तक जा सकती है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के डॉक्टर शराब के नशे में धुत मिले। घोषित कर सकता हूँ और मुर्दा आदमी को जिंदा घोषित कर सकता हूँ। जी सर। आई घोषित कर सकता हूँ और मुर्दा आदमी को जिंदा घोषित कर सकता हूँ। जी सर। आई नशा इस कदर उनके ऊपर हावी था कि डॉक्टर साहब ने मुर्दे में भी जान डालने की बात कह दी। हालांकि उपचार के दौरान मरीज की मौत हो गई। इसके बाद लोगों से बोले कि जितना मारना है मार लो, लेकिन पत्नी को मत बताना। फिलहाल डॉक्टर साहब को सस्पेंड कर दिया गया है। आप वीडियो बनाओ, बिल्कुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। दरअसल कटी कल्याण निवासी अजमन ठाकुर की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान कैजुअल्टी वार्ड में डॉक्टर A.K. पात्रे की ड्यूटी थी। रात को अजमन ठाकुर की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिजनों ने डॉक्टर पात्रे को इसकी जानकारी दी। आरोप है कि इस दौरान डॉक्टर पात्रे शराब के नशे में धुत थे। परिजनों के बुलाने पर वह बोले कि 5 मिनट इंतजार करो, फिर 15 मिनट बाद किसी तरह उठे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ठीक से चल तक नहीं पा रहे थे। किसी तरह मरीज को देखने पहुंचे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद रात करीब 9 बजे अजमन ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद रात को डॉक्टर पात्रे शराब के नशे में छिप गए। लोगों ने किसी तरह उन्हें ढूंढकर बाहर निकाला। एक बार सुने सर। जी सर। वो एक्सपायर कैसे हुआ है उसके बारे में हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट को सलाह। अगर वो बोल देंगे कि डॉक्टर गलती है करके ना, तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा सर। ठीक है सर। जी जी। आप क्या बोलो बता। यहाँ से रिफर किए थे, यहाँ पे लेके आए थे, तो वहाँ पे वो सीरियस थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास गया था, दरवाज़ा खटखटाया तो उठे और बोले 5 मिनट रुको। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वेट किया। उसके बाद चल फिर नहीं पा रहे थे, चेयर में बैठ नहीं पा रहे थे, गिर रहे थे और फुल नशे की हालत में थे। कौन? और इलाज भी नहीं हो पाया। कौन नशे की हालत में थे? जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे। मतलब इलाज में लापरवाही बरतते हैं। हाँ। ये मेरे ख्याल से 10, साढ़े 10, 11 के आसपास की बात है। 10:30 के आसपास और ये सब की मैंने देखा इसमें। और वहाँ पे हमारे चिकित्सक जो ड्यूटी में था, तो उनका कहना है कि शराब के नशे में था। और अभी मेरे को पता चला कि जब हम लोगों के माध्यम से जो वायरल है उसमें मैंने तत्काल उनको रात में, हालांकि डॉक्टर साहब बघेल से बाद में बात हुई तो बोले नया ड्यूटी में दूसरे डॉक्टर को वहाँ पे कर दिए थे, उनको हटा दिया गया। फिलहाल पूरी घटना का वीडियो वायरल है। दंतेवाड़ा से के न्यूज के लिए मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट। आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी सर। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हम आपको धमंतरी जिले की ऐसी महिला खिलाड़ी की कहानी बता रहे हैं जिनके जुनून और सकारात्मक सोच आज दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बनकर उभर रहे हैं। हार के बाद भी जीत का इस तत्व को आधार मानकर खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हम आपको धमतरी जिले के ऐसी महिला खिलाड़ी की कहानी बता रहे हैं जिनके जुनून और सकारात्मक सोच आज दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बनकर उभर रही है। हार के बाद ही तो जीत है, इस तथ्य को आधार मानकर खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी का नतीजा रहा कि आर्थिक तंगहाली और संसाधनों के अभाव से उन्होंने संघर्ष किया। कई बाधाएं आई। रग्बी जैसे खतरनाक खेल में अभ्यास करने के दौरान पैर में जूते मोजे नहीं थे, लेकिन इस महिला खिलाड़ी ने हार नहीं मानी और वे आज नेशनल खिलाड़ी तक सफर तय किया है। हम बात कर रहे हैं धमतरी जिले के कुरूदू में रहने वाली शहनाज बानो की। वो आज नेशनल स्तर की खिलाड़ी हैं और फुटबॉल, रग्बी, फुटबॉल, एथलेटिक्स जैसे खेलों में आज अपना लोहा मनवा रही हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। माता और पिता चूड़ी बेचने का काम करते थे और आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि शहनाज के सपने पूरे कर सके। स्कूल लेवल से ही 6th क्लास से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, क्योंकि उस टाइम में प्राइस ज़्यादा डिपेंड करता था और घर की स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो फैमिली भी सपोर्ट करता था बहुत ज़्यादा। और मम्मी पापा चूड़ी वगैरह का वो है।
शहनाज ने पहली बार 2014 में भोपाल में आयोजित 39वें नेशनल महिला स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में एथलेटिक्स के तौर पर भाग लिया और कामयाबी हासिल की। इसी तरह 2014 में ओलंपिक कर्नाटक में आयोजित एथलेटिक्स में कामयाब रही। वहीं 2015 में यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स रायपुर में ऑल इंटरसिटी फुटबॉल महिला में अपना लोहा मनवाया। इसके अलावा 2017 में भी इंडियन रग्बी फुटबॉल की 3वीं राष्ट्रीय स्नो रग्बी 7 चैंपियनशिप जीत दर्ज की। शहनाज बताती हैं कि उनकी बचपन से ही खेल में रुचि रही। हालांकि घर की स्थिति खराब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और खेल में करियर बनाने की ठान ली। यहाँ तक कि खेल के पर्याप्त किट और जूते नहीं होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वहीं समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ रही हैं। इस बीच उन्हें कॉलेज के कोच द्वारा लगातार मदद भी की जा रही है। एथलेटिक्स में मुझे 2018 में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर मिला हुआ था, बेस्ट। और नेशनल मैंने तीनों गेम्स में खेला है, रग्बी फुटबॉल और एथलेटिक्स में। फुटबॉल में मैंने ऑल इंडिया खेला है। वैसे मैं अभी फ़िलहाल तो एमपीएड कंप्लीट है। मैं अभी एनआईएस के लिए मैंने फॉर्म डाला हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे मुझे प्रैक्टिस नहीं मिला है, जैसे मैं यहाँ खेलती थी मेरे को कोचेस नहीं मिले थे, ना सही गाइडलाइन नहीं मिला था। अगर मुझे सही गाइडलाइन मिलता तो शायद मैं यहाँ नहीं, शायद इंटरनेशनल लेवल पे रहती। तो मैं एनआईएस करके अभी जो बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो टैलेंटेड है, जिनको कोचेस या ऐसे रूरल एरिया जहाँ पे कोचेस और ग्राउंड की कमी है, मैं एनआईएस करके एक कोच के रूप में जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको कोचिंग देना चाहती हूँ। शहनाज ने इस मुकाम के पीछे अपने माता पिता सहित कॉलेज के टीचर और अपने कोच को श्रेय दिया। उन्हें इस बात का मलाल भी है कि समय पर उचित प्लेटफॉर्म और कोच नहीं मिल पाया, नहीं तो वो आज इंटरनेशनल स्तर पर पहुंच सकती थी। बहरहाल शहनाज भविष्य में कोच बनने की चाहत रखती हैं और उन लोगों की मदद भी करना चाहती हैं जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, जो गरीबी का सामना करने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। धमतरी से के न्यूज इंडिया के लिए कुंदन साहू की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान सरकारी दफ्तरों के बंदोबस्तों में सिमट कर रह गया है। आलम ये हो गए कि नालियों के पानी नाली में जाने के बजाय वापस घरों में घुस रहा है। वहीं कचरा गाड़ी कचरा में घरों से तो ले जाया जा रहा है, लेकिन सड़क किनारे फेंक दिया जा रहा है। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिल रहा है नगर पंचायत कसडोल में। क्या कुछ है ये पूरा मामला आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, जहां एक और देश के प्रधानमंत्री बच्चों को पढ़ाने और उनके रहन सहन के स्तर को बेहतर करने के लिए प्रयासरत हैं, तो वहीं कसडोल के बच्चे कचरे में भविष्य की तलाश कर रहे हैं। ये कचरा और कहीं से नहीं बल्कि घरों और नगर के अंदर से लाकर आउटर पर फेंक दिया गया है, जिससे यहाँ के गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं ऐसे संकट के समय जहां पूरा देश वैश्विक बीमारी कोरोना से जूझ रहा है, पंचायत के अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो रहा है, जिसे लेकर नागरिकों में खासा रोष दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ नालियों की व्यवस्था नहीं है। आज पूरे
कसडोल भर में पूरे तरह से सभी जगह पे जल भराव का स्थिति बना हुआ है। पारस नगर जाइए, आप चाहे बगदेवी मंदिर जाइए, कहीं भी जाइए, एक नाली की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ही दयनीय है। और साथ ही साथ इसमें के साथ में जितने भी स्वच्छता के नियम हैं पालन होती हैं, नहीं होती नहीं है, लेकिन कोर्ट रोड जाइएंगे, उसके बगल में हाउसिंग बोर्ड है, उसके बगल में मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। खेत मालिक परेशान है आज के डेट में कि इन डिस्पोजलों का क्या हो। पूरे भारत भर में डिस्पोजल बंद हो चुका है, लेकिन कसडोल में आज भी चल रहा है। जाके देखेंगे तो आपको खेतों में डिस्पोजल पड़े हुए मिलेंगे। नालियों की व्यवस्था ऐसी है कि आज सभी के घरों में, लगभग बगदेवी पारा एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ पे सभी के घरों में पानी घुसा हुआ है, एक दयनीय स्थिति। नगर पंचायत कसडोल में आने वाले इलाके में सालों से स्टोर हो चुका कचरा सड़ने लगा है। स्थिति ये है कि लोगों का चलना दूभर हो गया है। हम बात कर रहे हैं बलौदाबाजार जिले के कसडोल नगर पंचायत की, जहां नगर पंचायत सीएमओ, नगर पंचायत अधिकारियों की पीठ थपथपाती नहीं थक रही, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। लोग नगर पंचायत की कार्यशैली पर, गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। नालियां चौक हो जाने से बारिश का पानी नालियों से वापस आकर लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे न केवल उनका सामान खराब हो रहा है, बल्कि इस पानी को बाहर निकालने के लिए उन्हें भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। परेशानी यहाँ तक कि अभी तक चाय भी नहीं पिए हैं। 12 से 2 बज गए अभी तक। का एकर से पहले नगर पंचायत ला शिकायत करे रहा मन है। कई बार बोल चुके हैं कि नाली साफ करवाओ, पानी घुस जाते हर साल के परेशानी करके, लेकिन कोई सुनवाई, कोई शिकायत नहीं हुई। कई बार बोल चुके हैं। अभी कितना टाइम से आप मन साफ सफाई करा था? अभी हम देख पाते पूरा पानी भरे, कितना समय वहाँ लग जाइए आप मन लग? सुबह से कोई चाय नहीं पिए, सुबह सोच बूता करा था, पानी साफ करी तब भी आ जाते और साफ होते धीरे धीरे, लेकिन शिकायत बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहम अभियानों में शामिल स्वच्छता अभियान नगर पंचायतों के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते धरा का धरा रह गया है। कसडोल कोट मुख्य मार्ग में शहर भर से लाए गए कचरे को डंप किया जाता है, जो कि सालों से उठाया नहीं गया है, जिस कारण कूड़ा सड़ चुका है और चारों ओर दुर्गंध और गंदगी का साम्राज्य है, जिसके चलते सड़क पर से गुजरना मुश्किल हो गया है। हालात तो ये हैं कि यहाँ पर स्थित सरकारी आवास में एसडीएम से लेकर अन्य अधिकारी निवास करते हैं, फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कहूँगा कि अभी जो नगर पंचायत कसडोल के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, स्वतः यहाँ शासकीय कॉलोनी बना है और यहाँ पे निवास एसडीएम कर रहे हैं, तहसीलदार कर रहे हैं, सभी प्रकार के विभाग के अधिकारी लोग यहाँ शासकीय भवन में निवास कर रहे हैं। लेकिन इनके बावजूद भी जो नरेंद्र मोदी का जो साफ सफाई का जो अभियान है, जो सब सर्व सुविधा युक्त साफ सफाई रहने के लिए पूरा प्रेरित किया जा रहा है, इनके बावजूद भी नगर पंचायत के द्वारा ये राहगीर जितना इस कोर्ट रोड में आने जाने वाला इतना बदबू परेशान दे रहे हैं, और इस मैटर में नगर पंचायत को विशेष ध्यान देना चाहिए और तत्काल इसको साफ सफाई कराना चाहिए। वहीं पूरे मामले में सीएमओ का बयान चौंकाने वाला है। सीएमओ अनुराधा राजमणि का कहना है, कसडोल नगर पंचायत में स्वच्छता का स्तर बड़ा है। उनका कहना है स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, जिसमें बलौदाबाजार जिले में कसडोल नगर पंचायत स्वच्छता को लेकर दूसरे स्थान में है। वहीं बात ईस्ट जोन की करें तो 28वां स्थान मिला है। पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 59वां स्थान कसडोल का रहा है, लेकिन शायद सीएमओ को आभास तक नहीं है जिस रैंक की बात वह कह रही हैं, उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जैसा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का भी रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा, पूरे बलौदाबाजार जिले में हम लोगों का 2nd रैंक हमको मिला है और ईस्ट जोन में हमारा 28वां स्थान प्राप्त हुआ है हमें। नई नालियों में तो लगातार सफाई हो रही है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी हमारे द्वारा हो रहा है और कई जगह नालियाँ प्रक्रियाधीन है, वहाँ पे नालियाँ बननी है। लॉकडाउन की वजह से निर्माण कार्य बंद हो गया था और इसमें प्रभावित हुआ है, बट अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद वहाँ पे निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है और नालियाँ जाम कई बार नागरिकों की निष्क्रियता की वजह से भी, तो उनकी लापरवाही जैसे भी होता है। उनका सहयोग अगर हमें मिलेगा तो स्वच्छता की स्थिति और बेहतर हो सकेगी। सरकार स्वच्छता के लाख दावे करे, लेकिन स्थानीय प्रशासन इन दावों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण कसडोल में देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि स्थानीय प्रशासन
कब कुंभकर्ण नींद से जागता है और स्थानीय निवासियों को कब इस नर्क से मुक्ति मिलती है। कसडोल से के न्यूज इंडिया के लिए जयप्रकाश साहू की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक इकाइयां और करोड़ों कामगार आज आत्मनिर्भर होने की राह पर हैं। राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम लागू कर 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। श्रमिकों का स्किल मैपिंग कर अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को सूक्ष्म, लघु एवं बृहत औद्योगिक इकाइयों में रोजगार की व्यवस्था की जा चुकी है। जब से मेरा रोजगार यहाँ कंपनी में खुला है तब से मुझे काम मिल गया, अपने बच्चे लोगों को और अपना पेट पाल ले। आज प्रदेश की 7.97 लाख औद्योगिक इकाइयां क्रियाशील हो चुकी हैं। इनमें से 98.7 हजार नई एमएसएमई इकाइयों को 11,163 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा चुका है। सरकार के अनुकूल कदमों के फलस्वरूप पेप्सिको ने 800 करोड़ रुपए तक का निवेश करने का मन बना लिया है। इसी प्रकार आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी ग्रेटर नोएडा में 4,000 कर्मचारियों की क्षमता का कैंपस स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों के व्यवसाय के लिए प्रति दुकानदार प्रति पटरी 10,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। हर एक श्रमिक की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी लेने के साथ हर हाथ को कार्य मिल सके, हर घर में रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है। सरकार और नागरिकों के इस अनोखे तालमेल से आज उत्तर प्रदेश कोरोना पे विजय पाकर विकास की नई राहें बनाने की ओर अग्रसर हो चला है। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, TV9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। TV9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।